Hello students, my name is Gazanand and today we are going to start science for class 10th. In this class 10th we have three parts of science like physics, chemistry and biology. So first we start physics and we have chapter 10 which is electric current. तो मैं यहाँ पे क्लास 10th के लिए जो है चैप्टर 10th है इलेक्ट्रिक करंट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ करंट. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि करंट वर्ड का क्या मीनिंग है. व्हाट इज़ करंट. तो जनरली अगर हम बात करेंगे तो करंट तो सब यही बोलते हैं कि जो घरों में आ रही है करंट वही. बट करंट अगर हम केवल करंट वर्ड की बात करें तो करंट का मीनिंग होता है रेट ऑफ फ्लो. रेट ऑफ फ्लो, दिस इज कॉल्ड करंट. अगर हम केवल करंट वर्ड की बात करें तो हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो. रेट ऑफ फ्लो मतलब कुछ भी अगर फ्लो कर रहा है, कुछ भी अगर बह रहा है तो उसको बोलेंगे हम करंट. सपोज एयर इज फ्लोइंग, एयर इज फ्लोइंग. अगर एयर फ्लो कर रही है तब अपन उसको बोलेंगे एयर करंट. देन दिस इज कॉल्ड एयर करंट. इफ वाटर इज फ्लोइंग, इफ वाटर इज फ्लोइंग, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तब अपन उसको बोलेंगे वाटर करंट. वाटर करंट. सेम चीज अगर हीट फ्लो कर रही है, हीट इज फ्लोइंग, अगर हीट फ्लो कर रही है तब उसको बोलते हैं हीट करंट. हीट करंट. फॉर एग्जांपल जैसे गरम गरम चाय का कप है तो उसमें से हीट अभी गर्मियों के दिन में आसानी से दिख जाएगी, हीट बाहर निकलती है उससे. तो वो जो हीट फ्लो कर रही है उसको बोलते हैं हीट करंट. हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? व्हेन चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज इज फ्लोइंग, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. तो बेसिकली मीनिंग ऑफ करंट इज जस्ट रेट ऑफ फ्लो. अगर एयर फ्लो कर रही है तो एयर करंट, वाटर फ्लो कर रही है तो वाटर करंट, हीट फ्लो कर रही है तो हीट करंट, चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट. तो ये तो बात हुई करंट की. ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस is called current. Rate of flow of charges is called current. Denoted by electric current को अपन डिनोट करेंगे कैपिटल I से. Electric current is denoted by capital I. If DC और if AC then small I, लेकिन वो हायर क्लासेस की बात है. कैपिटल I. रेट, यहाँ पे वर्ड आ रहा है रेट, तो जहाँ पे भी रेट आए अपॉन में क्या लगा देना है? टाइम. टी स्टैंड फॉर टाइम. चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो चार्जेस के लिए अपन लगा देंगे क्यू. तो आई इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन टी. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट. ओके, नाउ व्हाट इज क्यू? Q is the charge. And what is charge? Like we have an atom. हमारे पास एक एटम है. एटम जनरली क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन रखता है और न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन कंटेंस एटम कंटेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस कंटेंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो
एटम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस रखता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो दीज आर द चार्जेज। वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। C स्टैंड फॉर कूलाम। और फॉर प्रोटॉन द वैल्यू इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। So Q is the charges. Electron -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, proton 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Now if we have an atom, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रहेंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। तो ये ऑर्बिट हो गया, दिस इज ऑर्बिट एंड दिस इज न्यूक्लियस। तो चार्जेस की बात करें तो चार्जेस होगा, सपोज इस एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा एटम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई तीसरा एटम है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और सपोज कोई हमारे पास n एटम है तो उसके पास कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन है। या सेम प्रोटॉन की बात करें तो n प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करेंगे तो Q जो होगा, Q इज इक्वल टू NE। Q is equal to NE, N number of charges, number of charges, E charge 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Let this is equation first, this is equation second. By the equation second we put the value in equation 1. So I becomes current, electric current becomes Q की जगह रख देंगे NE upon T. This is our second formula for current. I equal to NE upon T. First is I equal to Q upon T. Now we have to know dimension, unit of electric current. तो एक तो फॉर्मूले की अपन बात करें, Q चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है Q इज डिनोटेड बाय कूलाम। T की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। सो I बिकम्स कूलाम अपॉन सेकेंड। यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा कूलाम अपॉन सेकेंड, कूलाम अपॉन सेकेंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ SI यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। SI यूनिट की बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की तो वो होगी एम्पियर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। एम्पियर कौन थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को बताया था। तो यह है इलेक्ट्रिक करंट। नाउ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू फ्रेंड Q अपॉन T। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर हमारे पास Q इक्वल टू 1 कूलाम हो, T इक्वल टू 1 सेकेंड हो, देन I इक्वल टू Q की जगह 1 कूलाम, T की जगह 1 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर कब होगा, when we have charges 1 coulomb or the 1 coulomb of charges flow in 1 second, then this is called 1 ampere. So we can write if 1 coulomb
1 coulomb of, if 1 coulomb of charges flowing from one point in a circuit in 1 second, then 1 ampere current will flow. तो अगर इफ वी हैव 1 कूलम, अगर अपने पास 1 कूलम ऑफ चार्जेज है जो कि फ्लो कर रहे हैं एक पॉइंट से, किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में, सर्किट के अंदर कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, 1 एम्पियर करंट होगी. दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. नाउ व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने काम आएगा? तो वो है एमीटर. एमीटर से हम जो है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मेजर करते हैं. अब ये सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ पे कनेक्ट होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कनेक्ट कहाँ पे होगा? तो ये कनेक्ट होगा सीरीज में. सीरीज के अंदर ये कनेक्ट होता है. नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल इन आवर बुक. डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कूलम ऑफ चार्ज. ए कूलम ऑफ चार्ज, हमारे पास 1 कूलम है चार्ज का, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने को फाइंड आउट करने. तो अपने पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE. Q चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ चार्जेज, E वैल्यू ऑफ द चार्ज. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स अपने को N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Q 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, तो अपने को दिया हुआ है 1 कूलम. और E, ये E अपन ने डिस्कस किया है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सो N इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड N इक्वल टू E अपॉन में आ जाएगा तो Q अपॉन E. नाउ N इक्वल टू Q 1 कूलम 1, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19. नाउ वी हैव दिस पावर इन निगेटिव, ये न्यूमरेटर में आके हो जाएगी पॉजिटिव की, तो 10⁻+19 अपॉन 1.6 और 100, और वी कैन राइट लाइक 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 16 अपॉन 10. मैथ में जस्ट फॉर्मूला है. इफ़ बेस इज सेम, अगर बेस सेम होगा तो पावर 8 होगी, तो पावर 8 होगी तो 18 + 1 वापस कितना जाएगा, 19. इस पॉइंट को अपन ने रिमूव किया तो अपॉन में क्या आ गया, 10. ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 16 इंटू 10⁻18. नाउ वी कैन डिवाइड और वी कैन राइट डायरेक्ट आंसर 6.25 इंटू 10⁻18. एंड यूनिट, व्हाट इज़ द यूनिट? तो हमने क्या निकालने, बस नंबर निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. नाउ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं. एग्जांपल्स लाइक फर्स्ट इज हीट फ्लो और फ्लो ऑफ हीट. तो हीट कैसे फ्लो होती है? सो वी हैव टू पोटेंशियल, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल डिफरेंस वी कंसीडर सम एग्जांपल्स.
पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम कुछ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हीट फ्लो, कि हीट कैसे फ्लो होती है। तो ये हमारे पास एक बर्नर है, इस बर्नर से यहाँ पे जो फ्लेम निकल रही है तो उसके कारण टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेल्सियस है। इधर हमने ये हमारे पास मेटल रोड है और इस मेटल रोड को एक हमने स्टैंड पे रख रखा है और इस मेटल रोड को इधर हमने फ्लेम से टच कर रखा है। तो क्या होगा, ये जो इधर टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, तो इधर हो जाएगा हाई टेम्परेचर और इधर हो जाएगा लो टेम्परेचर। तो इधर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, इधर लो टेम्परेचर हो जाएगा। जो मेटल जो होता है विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है मेटल। तो इसके अंदर क्या होगा, हीट जो होगी वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगी। सेम एग्जांपल जैसे हम घर पे चाय बनाते हैं तो सबसे पहले जो अपने पास टोपिया जो होता है, बर्तन जो होता है, वेसल जो होता है, उसको अपन बर्नर पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। वो गर्म कैसे हो जाता है, जो बर्नर है वहाँ पे हाई टेम्परेचर है और जो हमारा वेसल है वहाँ पर लो टेम्परेचर है। तो हीट जो होगी वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होगी। तो यहाँ पे हीट फ्लो किसके कारण हो रही है, हीट इज फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट जो फ्लो हो रही है वो किसके कारण हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस, और हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ये फ्लो होगी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज वाटर फ्लो। तो यहाँ पे हमारे पास दो टैंक है, टैंक 1 और टैंक 2। इन दोनों में वाटर फिलअप किया हुआ है। यहाँ पर अगर अपन फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ वाटर है, लेवल ऑफ वाटर वो क्या है, सेम है। दोनों के लिए लेवल ऑफ वाटर क्या है, सेम है। तो लेवल ऑफ वाटर सेम है तो जनरल सी बात है, सीधी सी बात है, ना तो पानी टैंक 1 से टैंक 2 में आएगा, ना ही पानी टैंक 2 से टैंक 1 में जाएगा। तो इसमें जो फ्लो होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर ये टैंक फुल भरा हुआ है और ये जो सेकंड टैंक है ये आधा भरा हुआ है। तो इधर क्या हो जाएगा, लेवल हाई लेवल, इधर हो गया हाई लेवल और इधर हो गया पानी का लो लेवल। तो इधर हाई लेवल है, इधर लो लेवल है, तो हमेशा वाटर जो है वो हाई लेवल से लो लेवल तक जाएगा। तो इस टैंक फर्स्ट से पानी वाटर जो है वो जाएगा और टैंक 2 के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो फ्लो जो हो रहा है वो हाई लेवल टू लो लेवल हो रहा है। इस एग्जाम्पल में देखें तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हो रहा है। अगर हमें फ्लो करवाना है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस, चाहे वो टेम्परेचर में हो चाहे वो लेवल में हो, वो हमें रखना पड़ेगा। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, तो सपोज वी हैव कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। द कंडक्टर 1 पुट एट इंसुलेटर स्टैंड एंड सेम कंडक्टर 2 आल्सो पुट एट इंसुलेटर स्टैंड। तो ये जो कंडक्टर है इस पे अपन देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर 2 पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या है, अगर कंडक्टर 1 की बात करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एज कंपेयर टू कंडक्टर 2। तो देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव कम पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर 2 में। तो अगर इन दोनों के बीच में हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो करेंगे इस तरफ और इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो अपन इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल। कंडक्टर 2 के पास कम पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। तो फर्स्ट कंडक्टर हायर पोटेंशियल पर है और सेकंड कंडक्टर लोअर पोटेंशियल पे है। सो फ्लो ऑफ चार्ज किधर होगा, कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2। फ्लो ऑफ
चार्जेस वो किधर होगा, कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 की तरफ होगा। यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो है चार्जेज का फ्लो होगा। और इस हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बट अपने सिलेबस में और अच्छी ढंग से समझाएंगे। लेकिन ये जनरल आइडिया में लेना है कि जो चार्जेज जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी वो फ्लो करेंगे। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही फ्लो ऑफ चार्जेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो अगर ये जो फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन बता रहा है जिधर हायर पोटेंशियल है उधर से चार्ज फ्लो होंगे, किधर की तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जो पोटेंशियल जो होगा वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो। पोटेंशियल will represent, potential represents the direction of flow of charges। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कौन बताएगा, वो बताएगा पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। टेम्परेचर हाई है और लो टेम्परेचर तो वो हीट फ्लो की डायरेक्शन बताएगा, हाई लेवल टू लो लेवल है वो वाटर फ्लो की डायरेक्शन बताएगा, और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है वो फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन बताएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कुछ एक एग्जांपल्स देखे, उस एग्जांपल से हमें ये सीखना है कि हमेशा जो चीज़ें हैं वो हाई टू लो फ्लो होगी। हीट है, वाटर है या चार्जेज है। हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वाटर हाई लेवल टू लो लेवल, और चार्जेज हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हमें जो बेसिक थिंग्स है वो ये पकड़नी है कि हाई लेवल टू लो लेवल हमेशा चीज़ें फ्लो होती हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। वी हैव ए चार्ज, और चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो डॉट लाइन है ये दिखा रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इस चार्ज का ये क्या है, एक अपना एरिया है। इस एरिया में पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर कोई दूसरा अपन पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और अपन लेके आए नेगेटिव चार्ज तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट। और अगर अपन एक नेगेटिव चार्ज है और अपन दूसरा भी नेगेटिव चार्ज लेके आए तो सेम चार्जेस विल रिपल ईच अदर। सेम चार्जेस हमेशा रिपल करेंगे, अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज का ये एक एरिया है, इस एरिया को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज वी हैव 2 पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ये अपने पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से उठाकर हम किधर लेकर जाएंगे, बी पॉइंट पर लेकर जाएंगे। इस ए पॉइंट से हम किधर लेकर जा रहे हैं, बी पॉइंट पर लेके जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ा है, वर्क करना पड़ रहा है। वी हैव टू डू वर्क। तो हम जो वर्क कर रहे हैं, अब जैसे जैसे एक तो ए पॉइंट है जो कि इस प्लस क्यू से क्या है, दूर है, और बी पॉइंट है जो कि प्लस क्यू से क्या है, पास है। जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे तो ये जो रिपल्सन फोर्स होगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम जैसे जैसे इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर प्लस क्यू के पास लेकर जाएंगे तो ये रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा,
वर्क करना पड़ेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ए से अगर अपन बी पर लेके जाएंगे तो सपोज यहाँ पर पोटेंशियल मान लिया वी ए है और यहाँ पर पोटेंशियल मान लिया वी बी है। यहाँ पर जैसे हमने एक हायर पोटेंशियल था, एक लोअर पोटेंशियल था, तो यहाँ पर एक हायर पोटेंशियल हो गया वी बी, लोअर पोटेंशियल हो गया वी ए। सो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू, हम इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ा है, वर्क करना पड़ रहा है। वी हैव टू डू वर्क टू मूव फ्रॉम टू मूव द चार्ज प्लस क्यू ए टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो जो वर्क करना पड़ रहा है वो हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, वर्क डन तो ये हो गया अपॉन चार्ज, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने पर जो वर्क होगा वो क्या होगा, अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। डेफिनेशन अगर अपन लिखें तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सो वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना हमें वर्क करना पड़ रहा है टू ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक लाने में, वो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन टू मूव ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो गया क्यू। तो ये हो जाएगा एक सिंपल सा फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या कहाँ से कहाँ के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पॉइंट ए और पॉइंट बी का। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन यानी वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन और वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, जूल, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। तो जूल पर कूलाम, एक तो ये यूनिट हो जाएगी इसकी, और जो ऐसा यूनिट होगी जो अपन काम में लेंगे, हम लोग काम में लेंगे, वो होती है वोल्ट, वोल्टेज, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल वी से, या इसको वोल्टेज भी बोलते हैं और इसको वोल्ट भी बोलते हैं। ये वर्ड कहाँ से आया, तो एक साइंटिस्ट हुए थे वोल्टा, वोल्टा नाम से एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्हीं के नाम पर ये यूनिट रखी गई है वोल्ट और वोल्टेज। तो ऐसा यूनिट हो गई इसकी वोल्ट। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल, अभी तक हमने जो देखा वो था पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज पोटेंशियल, कि पोटेंशियल क्या होता है। तो ये जो फॉर्मूला था ये था पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज पीडी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास जो डायग्राम था उसमें एक पॉइंट बी था और पॉइंट ए था। इफ अगर क्या हो, जो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो,
positive test charge is placed at infinity। अगर वो कहाँ पे रखा हुआ हो, इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर रखा हुआ हो, बहुत दूर रखा हुआ होगा, तो सपोज तो जो पोटेंशियल होगा VA उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो पोटेंशियल हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो वर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा, उसके लिए 0 हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल टू W/WB। VA 0 हो गया, WA भी 0 हो गया, तो VB इज इक्वल टू WB/Q। और जनरलाइज फॉर्मूला अगर अपन करेंगे, एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, जनरलाइज फॉर्मूला लिखेंगे तो V इक्वल टू W/Q। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, जो कि हमें याद रहना चाहिए, V इज इक्वल टू W/Q। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। अब इस फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखते हैं। तो वो क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन डिफाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं किसी पॉइंट पर। तो इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट पर लेकर आएंगे तो उसको तो बोलेंगे पोटेंशियल, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर आएंगे तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सो इफ नाउ दिस इज द डेफिनेशन, so this definition we have to learn now। if Q is equal to 1 कूलाम, अगर हमारे पास Q क्या हो, 1 कूलाम हो, तो इस इक्वेशन में अगर Q की जगह 1 रख देंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। यानी जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो ये फिर यूनिट की अगर अपन बात करें, यूनिट की अगर अपन बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगी पोटेंशियल की W जूल कूलाम, Q तो जूल पर कूलाम, और इसको अपन मेजर करेंगे वोल्ट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट कौन सा अपन यूज लेंगे पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज में लेते हैं वोल्ट मीटर यूज में लेते हैं अपन इंस्ट्रूमेंट। और इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल। इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे, सपोज ये अपने पास एक बल्ब है, ये बल्ब है अपने पास, और यहाँ से हमने ये सप्लाई ले रखी है, ये तो जाएगी सप्लाई, ये हो जाएगा बल्ब। इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो मेजर करने के लिए अपन वोल्ट मीटर को कहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर, ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन।